नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आइए कक्षा 12 वाले बच्चों, संधारित्र के चैप्टर में अगले सवाल कुछ चल रहे हैं। एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें संधारित्र जुड़े हुए हैं और कह रहा कि इस सर्किट का, इस पूरे परिपथ का तुल्य धारिता की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये है, संलग्न चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ए और बी के बाद ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता है 2 माइक्रोफैरड है। जहाँ पर देखिए परिपथ में यहाँ 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 1 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ सी माइक्रोफैरड। ठीक है, तो जब तुल्य धारिता ए और बी के बीच दे रखा है 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड, तो सी की वैल्यू आपको निकालना है। तो एक बात सुन लीजिए, जब यहाँ संधारित्र की बात हो रही, कैपेसिटेंस की बात हो रही, तो जब ये आपकी जो माइक्रोफैरड इस संधारित्र के केस में पैरेलल यानी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, और यदि सीरीज में होते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हमने पहले बताया था, अगर C1 और C2, सॉरी थोड़ा सा सर्दी है, छींक आ रही। अगर C1 और C2 सीरीज में है, मतलब इस प्रकार एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये C1 है, ये C2, तो इसके लिए क्या भाई, या अगर यहाँ A है और यहाँ B है तो A और B की भी तुल्य धारिता क्या होती है, इसके लिए क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2/C1 C2 1/C, या C बराबर C1 C2/C1 प्लस C2 ये होता है। ठीक है, तो जब पैरेलल में रहे, जब सीरीज में रहेंगे तो हम दोनों संधारित्रों को इस प्रकार के फार्मूले से लगाएंगे, और अगर सीरीज में है, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक C1 है एक C2 है, तो इस यहाँ B है यहाँ A है, तो ये A और B की भी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस सर्किट में फिर से हम बता रहे हैं कि अगर सीरीज में होंगे, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, अगर ये सीरीज में है दोनों, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे C1 C2/C1 प्लस C2 ये होता है। और अगर पैरेलल होते हैं, मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ है ये, ठीक है, अगर ये पैरेलल होते हैं, ये C1 है ये C2, तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी A और B के बीच C1 प्लस C2। तो पैरेलल के लिए हम इसका यूज करेंगे, सीरीज के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर हम देखते हैं, इनको बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ, कौन पैरेलल है कौन सीरीज में। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए कैसे करेंगे आप इनको। हम अगर ये पहचान लें कि समांतर कौन है और सीरीज में कौन है, तो फिर तुरंत तुल्य धारिता आ जाती है और सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ हम देखिए इस डायग्राम को चेंजिंग कर रहे हैं, इस डायग्राम को हम चेंज करने जा रहे हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ देखिए ए है ना, तो हम यहाँ पर हम ए लिख देंगे। कहाँ से लिख देंगे, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ पर हम ए कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ए है आपका, ओके। अब ए से आगे देखिए, ए से आगे जब ये हमारी रास्ता चलती है तो यहाँ बगल में एक आता है सी, इसको लिखा रहने। फिर उसके आगे चलता है जब, तो यहाँ से या इस जगह पर देखिए 2 रास्ते फूट जाते हैं, एक इधर और एक इधर। तो पहले हम जो इधर रास्ता फूट गया हम इसको ले रहे हैं, मान लो ये वाला रास्ता ये है, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, तो एक रास्ता ये वाली हम इधर इसको शो कर रहे हैं। अब इस रास्ते में देखिए, इस रास्ते में आगे चल करके ये खुद 2 रास्तों में फूट जाता है।
यानी एक और फूट जाता है और एक और फूट जाता है। ठीक है, तो अब फिर आगे चलता है ये और ये आगे चलता है। तो इस रास्ते पर देखिए 1 माइक्रोफैराड मिल गया और इसमें क्या है 2 ठो मिल जाते हैं, एक यहाँ और इसके आगे एक और मिल गया ये दोनों जा कर के एक जगह जुड़ जाती हैं। ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है। तो ये तो इधर हो गया। देखिए ए पॉइंट यहाँ, ए के आगे चलेंगे सी मिलेगा, सी के आगे से 2 रास्ते चेंज जा रहे हैं, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर। तो इस रास्ते को अभी हम जो इधर गए हैं इसको भी यहीं तक किए हैं, इस रास्ते को हमने इधर तक कंपोज कर लिया। तो ये रास्ता जब गया तो इस रास्ते पर आगे चल कर के 2 भागों में टूट गया। तो ये वाला 2 भागों में टूट गया, एक तरफ 2 की मिल गए और एक तरफ जो यहाँ से 1 माइक्रो मिल गया। फिर ये दोनों आपस में यहाँ पर आकर के मिलते हैं। ठीक है, अब इस वाले को देखिए, इसके आगे जैसे ही जा रहा है आगे तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको 4 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा परिपथ कैसे। फिर इसके आगे चलेगा तो यहाँ से ये आगे चलकर 2 जगह फूट जाएगा, 2 रास्ते यहाँ से टूट जाते हैं। तो एक आपको इधर एक आपको इधर। ठीक है, तो और जब इधर चलेगा तब भी एक मिलेगा, यहाँ पर ये मिल गया आपका, ये 2 माइक्रोफैराड है। इधर चलेगा तब भी आपको एक संधारित्र की धारिता मिल गई 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये दोनों आगे चलते गए एक जगह इकट्ठे हो गए। अब ये देखिए सब पॉइंट यहाँ ये सिरा सब एक ही जगह है, तो ये सब एक जगह जा कर के मिल जाते हैं और ये आगे चल कर आपके बी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बन रहा है। अब हम इसको और अच्छे से डायग्राम से समझा रहे हैं। अब इसको देखिए हम बना रहे हैं, बी इधर है ए इधर है, तो हम क्या यहाँ ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ए आपका यहाँ पर है तो हम ए कर दिए, इसके आगे क्या है ये सी है, यहाँ पर सी है। फिर इसके आगे देखिए यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, फिर इसके आगे 2 फूटा, एक ये और एक ये। फिर ये दोनों आपस में ऐसे गए, यहाँ पर गए, फिर ये आपस में यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ सी है, फिर यहाँ पर आपको मिला क्या मिला 4 माइक्रोफैराड। क्या मिला 4 माइक्रोफैराड। ठीक है 4। फिर यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है। फिर आगे चल कर के ये आगे ऐसे जा रहा है। नीचे वाला देखिए, इसके आगे क्या हो, ये गई रास्ता, फिर यहाँ से गई 2 फुटे रास्ते, एक ये, यहाँ से आपको मिलता है 1 माइक्रोफैराड और इस पर आपके कितने हो गए 2 माइक्रोफैराड, एक यहाँ एक यहाँ, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आगे चल करके ऐसे मिल जाते हैं। अब ये दोनों किनारे यहाँ पर मिल गए और यहाँ पर आपका बी है। तो अब स्वयं देख लीजिए ये दोनों पैरेलल और इनका इसके बाद इनका जो वैल्यू आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों सीरीज में है और इनका जो पूरा आएगा इसके साथ पैरेलल है और इनका सबको जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो अब हल कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, कैसे इसको हल कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी जरा देखिए, इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी, ये तो आपका सीरीज में है ना, इसका पूरे का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा इसके साथ सीरीज में होगा। तो हम यहाँ पर सी को सीरीज में लिखते हैं और बाकी सबको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा आपका समांतर रहेगा, तो हम यहाँ पर समांतर किए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये और यहाँ से ये यानी ये पूरा आपका पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये वाला ये आपको क्या है समांतर में है। तो हम यहाँ समांतर कर दिए, अब इनको लिख लेंगे और इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ देखिए ये 4 इनके साथ सीरीज में है जबकि ये दोनों समांतर में है। तो यहाँ लिख देंगे 4 सीरीज और इन दोनों को हम पैरेलल लिख लेंगे, 2 पैरेलल 2। यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए
एक और ये है ना, यानी ये दोनों आपके सीरीज में है तो 2 सीरीज 2 और पैरेलल 1 इतना लिख लेंगे, बस हो गया। यहाँ हम अलग से सीरीज है, ये पैरेलल है, यहाँ पर ये भी पूरा पैरेलल है, ये सीरीज है, ये आपको पैरेलल है। अब देखिए यहाँ भी आपका सीरीज हम लिखे दे रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ सी, इसको बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले यहाँ देखिए ये 4 सीरीज, यहाँ पर 2 और 2 पैरेलल है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे अर्थात 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए ये पैरेलल आपका आ गया। यहाँ देखिए क्या है, ये दोनों सीरीज में है ना, और ये आपका पैरेलल है। तो यहाँ देखिए पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2, और जो भी आएगा इनकी वैल्यू यहाँ ये हो गई, जो भी आएगा एक के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे सीरीज में है तो यहाँ आप हल करिए, सी सीरीज 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, यहाँ आपका पैरेलल है। यहाँ 2 2 4 4 4 बटे 4 अर्थात 1, यहाँ प्लस 1। अब यहाँ 4 चौक 16 और 4 4 8, 8 में 16 में भाग देंगे 2 आएगा। तो यहाँ सी सीरीज, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4 चौक 16 और यहाँ नीचे 8, तो 8 गुना 16 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर ये 1 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4। तो सी सीरीज 4, ठीक है। अब जब सी सीरीज 4 हो गया तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा सी गुणे 4 सी प्लस 4। ये तुल्य धारिता है, जबकि तुल्य धारिता दे रखा है कितना 2 माइक्रोफैराड, तो इसको हम लिख सकते हैं सी गुणे 4 सी प्लस 4 बराबर 2। अब यहाँ 1 लिख सकते हैं, अब गुणा कर देंगे तो यहाँ 4c और यहाँ पर 2c प्लस 8 लिख देंगे, 2c इधर आ जाएगा तो 2c बचेगा, यहाँ 8 अर्थात c बराबर हो गया आपका 4 माइक्रोफैराड। यही आपका आंसर है। तो देख लीजिए ये इसको फैलाने का तरीका, इसको लगाने का तरीका ये है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और है, इसको भी आप देखिए, ये बहुत ही जहाँ भी पैरेलल आता है वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जो आपका सीरीज के साथ होता है उसको हमने बताया कि इस फार्मूले का यूज आप करिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए तुरंत फिर से, अगला सवाल देखिए हमने लिख लिया, संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए ये ए और बी है, इनके बीच जो संधारित्र लगे हुए हैं इस प्रकार है, सबकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 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 1 माइक्रोफैराड, इस प्रकार दिए हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखिए इसकी ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। तो आप देखिए क्या हुआ, ये सब समांतर क्रम में लगे हैं ना, कहाँ लगे, समांतर क्रम में लगे हुए। देखिए अगर यहाँ पर देखिए 1 है तो फिर आगे 2 धारिता है, फिर 3 है, फिर आगे 4 हो जाएंगी, फिर 5वीं जगह 5 हो जाएंगी, 10वीं जगह 10 हो जाएंगी, 50वीं जगह 50 संधारित हो जाएंगी, 91वीं जगह n हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर इस सब पर यहाँ पर ये क्या 1 है तो पहले संधारित्र 1 हो गई, फिर आगे ये भी आपस में पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, तो अगली संधारित्र क्या हो जाएगी, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर आएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इस प्रकार डॉट 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 के जो लास्ट n है तो वहाँ n हो जाएगा। इस प्रकार हमारा इस जगह 1 आएगा, फिर आगे यहाँ पर 2 आएगा, फिर आगे यहाँ 3 आ जाएगा, फिर आगे 4 आ जाएगा, फिर आगे 5 आ जाएगा। मतलब ये आपके वैल्यू आएंगे संधारित्र की धारिताओं का। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड आएगा,
फिर अगली कड़ी पर 2 माइक्रोफैराड आएगा, फिर अगली कड़ी पर 3 माइक्रोफैराड आएगा। क्यों 3 माइक्रोफैराड आएगा? क्योंकि यहाँ 3 ठो हैं और सबकी वैल्यू 1-1 है और तीनों पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ पर 3 आ गए। यहाँ पर 2 क्यों आया? क्योंकि सबकी वैल्यू 1-1 माइक्रोफैराड है और दोनों ये पैरेलल हैं, तो 1-1 2 हो जाएगा। यहाँ 1 क्यों आया? क्योंकि 1 ही है। तो अगली जगह 4 ठो संधारित्र आएंगी, 4 ठो आएंगे कैपेसिटर ना, तो सबकी वैल्यू 1-1 रहेगी, तो यहाँ 4 हो जाएगी। तो मतलब पहली जगह 1, फिर दूसरी जगह 2, तीसरी जगह 3, चौथी जगह 4, पाँचवीं जगह 5, छठवीं जगह 6, या 9वीं जगह n। इतना ही। अब ये सभी क्या है? अब ये सभी जो हैं, यहाँ जो आया, यहाँ जो आया, यहाँ जो आया, यानी ये सब आपस में पैरेलल हैं, है ना। तो सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ ये हमारे पास एक श्रेणी बन गई 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n, है ना। तो अब हम यहाँ पर इनका योगफल निकाल लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो पता है n पदों का योगफल क्या होता है? एक हमारे पास फार्मूला होता है, n पदों का योगफल बराबर क्या होता है? n/2 2a + n - 1 और d। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, n क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है? कितने पद हैं? तो n तो पद ही है। a क्या है? यहाँ a क्या है आपका? प्रथम पद है। d क्या है? d क्या है? सार्वांतर, है ना, कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर। मतलब अगले पद से पिछले पद को घटा देना, यही d होता है। यहाँ से घटाएंगे 3 से 2 घटाएंगे 1, 2 से 1 घटाएंगे 1, 5 से 4 घटाएंगे 1, तो d की वैल्यू कितनी आएगी भैया आपके पास? d की वैल्यू आएगी 1, और a प्रथम पद क्या है? 1। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तर आपका? n/2 2 × 1 + n - 1, और यहाँ d की वैल्यू 1। तो यहाँ n/2, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का गुणा करेंगे n - 1, यहाँ होगा n/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n, और यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा 1, अर्थात n + 1। ये हमारे पास आपके उत्तर आ गया। क्या आ गया? उत्तर आ गया, जो कि माइक्रोफैरेड में है। तो ये दूसरा सवाल आपका संधारित्र से संबंधित हो गया आंसर। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है। गुड नाइट। और देखिए हम फिर बता रहे हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो r.c.सिंह के नाम से है, और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपने काफ़ी सपोर्ट किया हमारा। पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है आपको सबको, 9554628823। ठीक है। जय हिंद। ठीक है। ओके, गुड नाइट।